सतीश प्रकाश जी, क्या ये सारा मुद्दा इस बात के लिए है क्योंकि यूपी में चुनाव है और हिंदू वोट बीजेपी की तरफ केंद्रित रहता है? क्या समाजवादी पार्टी राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर हिंदू वोट में विभाजन कर पाएगी? देखिए, आचार्य जी ने एक बात कही बड़ी महत्वपूर्ण कि जब सूरज डूबने वाला होता है ना तो उसका रंग कैसा होता है, आपने ही बताया ये बात। बीजेपी का सूरज डूबने वाला है, सुनिए तो भी नहीं आप तभी भगवा रंग होता है। आपने सूरज को देखा नहीं कभी? सुन लीजिए, उगते का भी भगवाई होता है सर, उगते का भी भगवाई होता है। मैंने आपकी बात को आगे बढ़ाया। चलिए, मैंने आचार्य जी का सम्मान करते हैं, उनकी बात को आगे बढ़ाया। आपने कभी उगते हुए सूरज सुन लीजिए, आपने जो कहा था उसी को आगे बढ़ा। देखिए, उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं बेरोजगार प्रदेश बन गया है। हर घर के अंदर एक बेरोजगार व्यक्ति बैठा है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश अगर एक दलित के नजरिए से देखें तो वो कहीं ना कहीं दलितों की कब्रगाह बन चुका। वहां दलितों को न्याय तब मिल रहा है उनके मरने के बाद। कोई भी दलित चिल्लाएगा, थाने में जाएगा, उसको न्याय नहीं मिलेगा। सर, एक मिनट, सवाल मेरा क्या था? मैं कह रहा हूं ना, हाँ। दलित का, ब्राह्मण का, हिंदू की बात करते ही आप जाति पे क्यों आ जाते? मैं तो कह रहा हूं क्या हिंदू वोट मैग्नेट है? सुनो, क्यों नहीं कहूंगा। ये राठी जी यहाँ खड़े हैं। मैं जिस विश्वविद्यालय में टीचर हूं उसके ये शिक्षकों के प्रेसिडेंट है। आप डीजे कॉलेज बड़ौद के अंदर एक दलित टीचर बनने में पैसे लगते होंगे ना, कितनी ताकत लगी होगी। पिछले 5 साल से योगी जी की जात का वीरेंद्र सिंह जो ये कहता है कि मैं योगी जी की जात का हूं, उनका रिश्तेदार हूं, 5 साल से उसकी नौकरी खा रहे हैं। योगी जी ने हालात ये कोर्ट में केस किया क्या? कहीं ना कहीं लोगों को मारा जा रहा है। सर, सुनिए गलत बोल रहा हूँ सर, एक सेकंड, एक बात सुन लीजिए आप। सर, मैंने आपसे पूछा, सुनिए, सनातन आप का मुद्दा आप जो है, मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। मेरा सवाल सीधे तौर पर था, क्या यूपी का चुनाव हिंदू वोट को आकर्षित करने के लिए राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दा है? सर, हिंदू कौन, ये भी जो सवाल है। हाँ, बताइए आप। कौन? क्या मैं हिंदू हूं? क्या मेरे राइट? ये बच्चे हैं, इन बच्चों से ये पूछो कि देखिए, राम मंदिर के अंदर डकैती डाली आपने, मांगो, माफी मांगो। और राम मंदिर ये वही राम है, ये वही राम मंदिर 1989 में पालमपुर में किसने क्या साधु महात्माओं ने डाली? में पहली बार राम मंदिर आया। उसी राम मंदिर में इनकी सरकार बनाई। कोई साधु महात्मा शर्म नहीं आई। मंदिर में किस राम ने इनकी सरकार बनवाई है? विपक्षी लोग जितने भी हैं, टिल्लू यादव कौन है? विकृत है, टिल्लू यादव मंदिर में कैसे गया बताइए? टिल्लू यादव को पुजारी नहीं है, टिल्लू यादव को मंदिर में लेकर के गए शपथ राय। सवाल तो यही है, अगर पुजारी नहीं है तो दोष पुजारी पर क्यों? जी, सवाल तो इसीलिए है ना, अगर पुजारी नहीं है टिन्नू यादव तो दोष पुजारी पर क्यों? यही तो। मेरी बात को सुनिए, आप मुझे एक बात बताइए, सिंबल पलट तुम क्या करे? इनके मंत्री के सामने हनुमान जी नाच रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें डूब के मरना चाहिए। अगर लखनऊ की सड़कों के ऊपर हनुमान जी को कपड़े पहना करके, उनके हाथ में गदा दे करके आप वहां नंगा नाच कर आ रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। प्रकाश जी, सुनिए, प्रकाश जी, जवाब देता हूं। आपने साबित कर दिया कि हिंदू धर्म का बीजेपी ने बहुत अपमान किया। क्या हिंदू वोटर बीजेपी से पलट के समाजवादी पार्टी पे चला जाएगा? जवाब देता हूं। मेरा मुद्दा सुनिए, मेरा मुद्दा ये बच्चे हैं। मेरे लिए हिंदू मुसलमान कतई महत्व नहीं है। देखिए, एक लाइन कहता हूं कि क्या बनने आए को भटका रहे हैं। यहाँ मुद्दा सनातन का है। अरे सर, आप जाति में आ रहा हूं आपके पास। न्यू जनरेशन सर, देखिए, रुकिए एक बार। बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लें सर, वो बेसिकली खुलकर ये नहीं कह पा रहे हैं कि हिंदू समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होगा। हिंदू की बात करते वक्त तो जात पात सब बातें करते हैं, लेकिन ये कहने से हिचकते हैं कि हां, समाजवादी पार्टी हिंदू वोटों को हित साधना चाहती। देखिए, इन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के फॉलोअर है, हम सब हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को संविधान दिया और भारत के तिरंगे के अंदर भगवा है। ये तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर तक के नहीं रह गए भगवा का विरोध करने वाले। पहली बात। दूसरी बात सुनो, इतना मत रिलैक्स करो, इतना मत करो। आ रहा हूं, सुनो, तुम्हें भगवा। दूसरी बात, राठी जी ने कहा कि भाई जो भगवा, राठी जी ने कहा जो भगवा पहनता है
वो चोर है। तो राहुल गांधी ने चुनाव के समय भगवा पहना तो राहुल गांधी चोर है क्या राहुल गांधी चोर है? आज सपा के प्रवक्ता ने अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को चोर कह दिया।